इंटरनेट के ऊपर एक नहीं बल्कि कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप मुख्तलिफ इंसानों को अपनी जानों के ऊपर खेल कर किसी जानवर की जान बचाते हुए देखते हैं या फिर किसी जानवर को किसी मुसीबत से आजाद करवाते हुए। ऐसे लोगों को सुपरमैन बना दिया जाता है, उनको मेडल दिए जाते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। कई लोग तो उनसे रिश्तेदारी बनाने के चक्रों में लग जाते हैं। अब एक तरफ तो है हम ये इंसान, दूसरी तरफ जानवर हैं, वो भी एहसान का बदला एहसान से देते हैं, अपने सर पर कोई चीज रखते नहीं है। यही बहादुर जानवर हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक हैं, जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर खेल कर इंसानों की जान बचा ली। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये वीडियो जानवरों से मुतल्लिक आपके ख्यालात को बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। हीरो एनिमल्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है डोरी द रैबिट। डोरी एक छोटे साइज का पालतू खरगोश है जिसके मालिक का नाम है साइमंस। एक दिन साइमंस अपने बेड के ऊपर लेटा टीवी देख रहा था कि एकदम वो टीवी देखते देखते अनकॉन्शियस हो गया। अब साइमंस की बीवी ये समझी कि मेरा शोहर टीवी देखते देखते सो गया है। उसने अपने शोहर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ जब डोरी ने अपने मालिक को देखा तो उसने उसके ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर दी। डोरी बार बार साइमंस के चेस्ट के ऊपर अपने पैर मार रही थी। साइमंस की बीवी ने कई मर्तबा डोरी को साइड पे किया कि कहीं उसका शोहर नींद से बेदार न हो जाए, लेकिन डोरी बार बार साइड पर किए जाने के बावजूद दोबारा से साइमंस की चेस्ट के ऊपर चढ़ जाती और जंप्स मारना शुरू कर देती। कुछ देर बाद साइमंस की बीवी को भी शक पड़ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने साइमंस को हिलाया जुलाया तो उसे भी ये मालूम पड़ गया कि साइमंस अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ है। इस औरत ने फौरन से हॉस्पिटल में फोन किया और मेडिकल स्टाफ ने एंड टाइम पर पहुंचकर उसके शोहर साइमंस की जिंदगी बचा ली। दिलचस्प बात यह है कि ये औरत खुद भी एक अरसे तक एम्बुलेंस सर्विस में ड्यूटी सरंजाम देती रही थी। इसका शोहर अनकॉन्शियस हो चुका है, इस बात का इस खातून को नहीं पता चल सका विद ऑल हर एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ ये बात इनके पेट खरगोश डोरी ने महसूस कर ली। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि साइंस ये कहती है कि जानवरों के अंदर अकल नहीं होती। अगर जानवरों के अंदर अकल नहीं होती तो डोरी ने ये सब कुछ कैसे कर लिया? अपने मालिक का अनकॉन्शियस होना, फिर उसकी चेस्ट के ऊपर जाकर जंप्स मारना, इसको साइंस क्या कहेगी? मेरे ख्याल में तो ये साइंसी दावा कि जानवरों के अंदर अकल नहीं होती ये गलत है। आप दोस्त इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है द 3 गार्डियन लायंस। इथियोपिया में पेश आने वाला ये वाकया तो किसी मूवी की या किसी फिल्म की कहानी लगती है। इथियोपिया में कुछ मुजरिमों ने एक 12 साल की बच्ची को अगवा कर लिया और उसे उठाकर एक जंगल के अंदर ले गए। ये मासूम सी बच्ची डर और खौफ की वजह से सारा दिन और सारी रात रोती रहती थी। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि 3 शेर उस जगह के करीब से गुजर रहे थे जब उन्होंने इस बच्ची के रोने की आवाज सुनी। ये तीनों शेर इस तरफ आ निकले जिस तरफ इस बच्ची को अगवा करके रखा गया था। अब जब मुजरिमों ने 3 जाइगेंटिक साइज के शेरों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने सबसे पहले तो की तमाम बुरे कामों से तौबा और उसके बाद वो वहां से भाग निकले। अब मंजर ये था कि दरमियान में थी ये छोटी सी बच्ची और इसके गिर्द बैठे हुए थे 3 बड़े बड़े शेर। अब आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि ये तीनों शेर अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिले जब तक इस बच्ची को ढूंढने वाली सर्च पार्टी उस जगह पर नहीं पहुंची। जैसे ही इन तीनों शेरों ने पुलिस के लोग देखे, ये चुपचाप अपनी जगह से उठे और फौरन जंगल की तरफ निकल गए। नंबर 3 पर है विलियम द पैरट। विलियम या विली नाम के इस छोटे से बोलने वाले तोते ने अपनी मालकिन की 2 साला बच्ची हैना की जान बचाई। हैना की मदर अपनी जॉब पर थी जबकि हैना की देखभाल बेबी सिटर मैगट कर रही थी। मैगट हैना को छोड़कर वॉशरूम जाती है और हैना जो कि 2 साल की छोटी सी बच्ची है वो गलती से कोई चीज उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। हैना का गला चोक हो जाता है और उसके मुंह का रंग नीला पड़ना शुरू हो जाता है। विली ये सारा मंजर देख रहा था और उसने जैसे ही महसूस किया कि हैना की हालत ठीक नहीं है, उसने फौरन से शोर मचाना शुरू कर दिया। ये तोता अपने परों को जोर जोर से फ्लैप कर रहा था और साथ में ये लफ्ज चीख रहा था, मामा बेबी मामा बेबी। अब वॉशरूम के अंदर मौजूद मैगट ने जब बाहर ये सारा शोर शराबा सुना तो वो फौरन से बाहर निकली और उसने देखा कि हैना की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैगट ने फौरन से हैना को हार्लिप मनूवर दिया जिससे हैना की जिंदगी बच गई। दिलचस्प बात यह है कि इस वाक्य के बाद से विली नाम का ये तोता मामा लफ्ज भी बोल लेता है, बेबी लफ्ज भी बोल लेता है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि मामा बेबी 2 अल्फाजों को मिलाकर बोलो तो वो नहीं बोलता, साफ इनकार कर देता है। शायद विली ये नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कोई वाकया रूनमा हो कि जिसमें उसे मामा बेबी दोनों वर्ड्स मिलाकर बोलने पड़े।
नंबर 4 पर है द प्रोटेक्टिव व्हेल। चाइना के एक नेशनल पार्क के अंदर गोताखोरी का एक मुकाबला हुआ। अब डाइविंग का ये मुकाबला खास था क्योंकि इसमें ये तय करना था कि कौन सा डाइवर पानी के अंदर सबसे ज्यादा देर तक रहता है। अब इन्हीं डाइवर्स में से एक डाइवर का नाम था यैन। यैन ने पानी के अंदर डाइव तो लगा दी, लेकिन काफी देर गुजर गई, यैन दोबारा सरफेस के ऊपर नहीं आई। ऑलमोस्ट तमाम डाइवर्स वापस आ गए सिवाय यैन के। नीचे पानी के अंदर फॉर सम रीजन यैन अनकॉन्शियस हो चुकी थी और इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि इसी पानी में डूबकर इसकी मौत हो जाए। अब यैन की किस्मत अच्छी थी कि ये पूल व्हेल मछलियों का पूल था जिसमें तमाम लोगों ने डाइव इन किया था। मिया नाम की एक व्हेल मछली ने यैन को जब अनकॉन्शियस हालत में देखा तो उसे पैर से पकड़कर ऊपर की तरफ ले आई। मिया ने ही सरफेस के करीब जाकर यैन को नीचे से पुश किया ताकि उसका सर पानी की सतह से ऊपर हो जाए और वो ताजा हवा में सांस ले सके। मिया के इस हीरोइक एक्शन की वजह से यैन की जिंदगी बच गई। अब इसी से मिलता जुलता एक वाकया नैन हाउजर के साथ भी पेश आया, जो कि एक डाइवर और व्हेल बायोलॉजिस्ट हैं। 2017 में नैन खुले समुद्र के अंदर स्विमिंग कर रही थी, डाइविंग एंजॉय कर रही थी, जब उनकी तरफ एक बहुत बड़ी हम्प व्हेल आ गई। हम्प बैक व्हेल्स को दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अब इस हम्प बैक व्हेल ने नैन को एक तरफ पुश करना शुरू कर दिया। नैन के लिए यह हैरानकुन बात थी कि एक व्हेल मछली उसकी तरफ स्पेशल आती है और उसे समुद्र की एक साइड के ऊपर पुश करना शुरू कर देती है। पहले तो नैन को इस व्हेल मछली का ये एक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसकी नजर इस व्हेल मछली की बैक साइड पे, इस व्हेल मछली के पीछे जो समुद्र था उस पर पड़ी, तो उसे सारी पिक्चर क्लियर हो गई। इस हम्प बैक व्हेल के पीछे एक बहुत बड़े साइज की टाइगर शार्क मछली स्विम कर रही थी। ये शार्क मछली नैन को अपनी खुराक बनाना चाहती थी और हम्प बैक व्हेल के होते हुए वो ये काम नहीं कर पा रही थी। नैन फौरन से वहां से स्विम करते हुए अपनी बोट पर आ गई और इस व्हेल मछली की वजह से वो एक शार्क का नवाला बनने से बच गई। नंबर 5 पर है द बेयर एंड द माउंटेन लायन। रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े हाइकर के साथ कैलिफोर्निया के पहाड़ों के अंदर एक बेहद अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया पेश आया। रॉबर्ट हाइकिंग का शौकीन था और वो हाइकिंग के सिलसिले में ही कैलिफोर्निया के पहाड़ों के अंदर मौजूद था। हाइकिंग के दौरान रॉबर्ट ने एक बेयर को उसके कब्ज के साथ खेलते कूदते हुए देखा तो रॉबर्ट वहीं पर रुक गया और ये सारा तमाशा देखना शुरू हो गया। अब रॉबर्ट की किस्मत देखें कि जब वो इस बेयर और इसके कब्ज को देख रहा था तो उसके पीछे से एक माउंटेन लायन आ गया। अब रॉबर्ट ने चूंकि अपना बैक पैक पहन रखा था, इस वजह से ये शेर या ये लायन इसके चेहरे के ऊपर अटैक नहीं कर सका। अब इससे पहले कि ये शेर रॉबर्ट को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाता, इस बेयर ने ये सारा मामला स्पॉट कर लिया। बेयर अपने कब्ज को छोड़कर भागता हुआ आया और उसने इस शेर के ऊपर अटैक कर दिया। इस बेयर ने इस शेर की ठीक ठाक धुलाई की और इवेंचुअली ये शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। रॉबर्ट के मुताबिक अगर उस वक्त वो बेयर उसकी मदद ना करता तो वो माउंटेन लायन उस दिन उसको चीर फाड़ कर रख देता। अब इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पेट एनिमल्स या पालतू जानवर ही अपने मालिक की जान बचाएं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि कोई वाइल्ड लाइफ का एनिमल किसी अननोन इंसान की जान बचा लेता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी बहादुर जानवर और परिंदे दिखाए, उनमें से कौन सा जानवर या परिंदा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।